नमस्ते दोस्तों हो, मैं हूं देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। दोस्तों हो, आज के वीडियो का विषय है इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अपने मोबाइल से कैसे भरे सैलरीड पर्सन। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में सर्च करना है ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1। ठीक है दोस्तों, ITR। तो दोस्तों मैंने जैसे ITR यहाँ पे सर्च किया है तो ITR लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आ गया है incometax.gov.in। तो दोस्तों ये इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ई पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, हमको eportal.incometax.gov इन पर ले आया। और अभी हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इसी पेज पर वो ले आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा पैन नंबर डाल देंगे। ठीक है, पैन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों पैन नंबर डालने के बाद में अभी हमको यहाँ पर टिक लगा देना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको क्या करना है, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 2022-23 और यहाँ पर ऑनलाइन के ऊपर टिक लगा देना है। ठीक है, और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने पहले ही ITR अगर सेव ड्राफ्ट कर लिया हो तो रिज्यूम फाइलिंग के ऊपर करें, अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर दे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल के लिए है वो। दोस्तों अभी हमको क्या करना है, केवल आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, मतलब मुझे पूरी जानकारी है और मैं ITR फॉर्म फाइल करना हूँ। तो सिलेक्ट ITR फॉर्म दोस्तों हम लोग यहाँ पे ITR 1 के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। तो और दोस्तों मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूँ, प्रोसीड विथ ITR 1 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपको भी क्लिक कर देना है। ठीक है, हम लोग ITR फाइल कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के ऊपर चली गई है। जो 2.5 लाख से नीचे जो जिसकी भी इनकम है वो अगर ITR रिटर्न नहीं भरते तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसलिए मैं ITR भर रहा हूँ। यहाँ पूछ रहा है आप ITR क्यों भर रहे हो, किस किस कारण के लिए भर रहे हो। तो यहाँ पे उसके रीज़न लिखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर उसके रीज़न लिखे हुए हैं कि हम लोग क्यों ITR भर रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग जो सैलरीड पर्सन है, हमारी इनकम 2.5 लाख के ऊपर चली गई, इसलिए हम लोग ITR फाइल कर रहे हैं। इसलिए मैंने वहाँ टिक लगा दिया और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा तो ओके कर देना है। अभी मैं थोड़ा इसको ऊपर चले जाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों हो टैब आते हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रास टोटल इनकम, दोस्तों टोटल डिडक्शन और टैक्स पेड और यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक कि ये पूरे टैब हमको कंप्लीट करनी है तब जाके, और उसके बाद में ये दोस्तों उसके बाद में वेरीफाई करना पड़ेगा OTP से, उसके बाद ही हमारा ITR कंप्लीट होगा। तो दोस्तों मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेना है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लिस्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर्स,
सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स, तो इस तरह की जो लिस्ट आती है दोस्तों, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मैंने टिक कर दिया दोस्तों। 139(1) के ऊपर, क्योंकि हम लोग बिफोर ड्यू डेट के ऊपर फाइल कर रहे हैं, इसलिए बिफोर ड्यू डेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया और ऊपर ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, तो दोस्तों हमको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जाना है, हमको इसलिए हमने नो लगा दिया, हमको पुराने से ही करना है। ठीक है, और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल मांगेगा, जो भी रिफ़ंड आएगा इसी बैंक खाते में आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट फॉर रिफ़ंड लिखा हो, यह हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमको यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी हमने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दिया है। अभी हम यहाँ पे टिक लग गई है, मतलब हमारा पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग जाएंगे ग्रास टोटल इनकम वाले कॉलम में दोस्तों, हो ग्रास टोटल इनकम। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा टैब देख रहे हैं। पहला टैब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दूसरे टैब में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो सैलरी एग्जेम्पशन, तो सैलरी एग्जेम्पशन में क्या आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन कास्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। जैसे बहुत सारे कर्मचारियों के लिए जो यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के लिए पैसे मिलते हैं, अगर उनको मिलते होंगे तो यस कर दीजिए, और रिडक्शन लेना हो तो अदरवाइज नो कर दीजिए। दोस्तों हो, ये जो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, तो दोस्तों हो अधिकतर मैक्सिमम रेल कर्मचारी के जो बच्चे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, उनको एक बच्चे पर 1200 और 2 बच्चे के लिए 2400 रुपये मिलता है दोस्तों। उसका डिडक्शन लेना हो तो यस कर दीजिए। अभी यहाँ यस कर देते हो तो आगे आपको 2400 रुपये ऐड करने होंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको हमारे केस में अभी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आपके केस में हो तो आप यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों मैं अलग अलग ITR फॉर्म भर के आपको बताने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर अगर 2400 डालने होते तो मैं किस तरह से यहाँ पे ऐड करता। ठीक है, अभी मुझे ऐड नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट हाउस रेंट अलाउंस, तो दोस्तों हमें हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर ऐड नहीं करना है, इसलिए अगर आपको ऐड करना हो तो आप एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। जैसे कि रेल कर्मचारी जो है तो हाउस रेंट अलाउंस हमको मिलता ही है दोस्तों, और हमारे वो सैलरी में कुछ क्लेम नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अधिकतर टूर ट्रैवल्स अलाउंस ये हमको कुछ नहीं मिलता है, आपको मिलता हो तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, अगर ये आपको लागू होता है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग ITR फॉर्म भरूँगा और आपको वीडियो बताऊंगा कि मैंने अलग अलग ITR में मतलब अलग अलग जो डिडक्शन थी कैसे डाली। ठीक है दोस्तों, किसी की मेडिक्लेम की रहेगी, किसी की ट्यूशन फीस की रहेगी, किसी के बच्चों के अलाउंस की रहेगी, किसी की LIC की रहेगी, किसी की सुकन्या की रहेगी, किसी का TCS रहेगा। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं अलग अलग फॉर्म भर के आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। ठीक है, अभी इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर आ गई है। लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस, हाँ दोस्तों, अगर मैं स्कूल वाले जो बच्चे की बात कर रहा था तो यहाँ पर अगर हम एक बच्चे के लिए 1200, 2 बच्चे के लिए 2400 अगर हम वहाँ एस करते जो पिछले कॉलम में, तो यहाँ पर वो अमाउंट आ जाती। अभी हमारे केस में नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला था। ठीक है, नेट सैलरी आ गई। अगर आप इनकम टैक्स फॉर्म देखोगे तो आपको एक जगह 50,000 और एक जगह 2500 की डिडक्शन दिखेगी, वो माइनस होकर हमारे पास जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है 5,77,234 रुपये आ गई है। ठीक है दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कॉलम भरना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका खुद का घर है या रेलवे क्वार्टर हो। ठीक है दोस्तों, मैंने इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो दोस्तों
मैंने एक वीडियो बनाया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो वो यही है वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो रेल कर्मचारी को अधिकतर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पे क्लिक कर देना है अगर आपने स्वयं रहते हो तो। और यहाँ पर क्या है तो 3 लिस्ट आती है, स्वयं रहते हो, आपने किराए से दिया हो, आप स्वयं भी रहते हो और किराए से दिया हो, ठीक है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट को आप दिखाना चाहते हो तो लेट आउट भी दिखा सकते हो, किराए से दिया है, अगर आपका टैक्स कटता है तो गवर्नमेंट के पास जाता है तो, या अदरवाइज़ आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कर दें। जब तक आप ये हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे टैब कंप्लीट नहीं हुए हैं, यहाँ तक हम लोग आए थे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा नीचे नीचे आता हूँ और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो मैंने आपको AIS जो वीडियो बनाया है उसमें दिखाया है। तो हमारे केस में क्या हुआ, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट के हमारे पास 1304 रुपये आए हैं, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से 4772 रुपये आए हैं। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने इसमें ऐड कर दिया है, हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, तो दोस्तों इन दोनों की डिडक्शन हम कहाँ पर लेंगे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो टोटल दोस्तों दोनों मिला के हो गए ये 6076 रुपये, ठीक है। 6076 रुपये यहाँ पर हो गए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज की। तो इसकी दोस्तों हम लोग डिडक्शन लेंगे, और ये जो है ये जो 6076 रुपये हमारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं। कहाँ पर, यहाँ पर ऐड हो गए 5,77,234 रुपये में ऐड हो गए। दोस्तों हमारी जो सेविंग बैंक अकाउंट की जो इंटरेस्ट है वो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड में ऐड होती है, ठीक है। तो ये देखो इसमें ऐड होने के बाद में ये यहाँ पे आपको बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। 5,83,310 हो गई। अब ये हो गई ग्रास टोटल इनकम, ठीक है। अभी हमारे टैक्सेबल इनकम अभी बाकी है। ग्रास टोटल इनकम के बाद यहाँ पर एग्जाम्प्ट जो था, तो अभी हमारे केस में यानी एग्जाम्प्ट इनकम अभी कोई है तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ एग्रीकल्चर जो 5,000, अगर आप 5,000 तक के हो तो आप डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोई अगर डिजास्टर के ऊपर पैसे मिले हो तो आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पर जो का एनी सम रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके पैसे कुछ मिले हो तो डिडक्शन ले सकते हो। स्टैट्यूटरी जो प्रोविडेंट फंड है इसकी डिडक्शन ले सकते हो। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इसकी ले सकते हो। ये जो अप्रूव सुपर एनुएशन फंड रिसीव इसकी ले सकते हो। स्कॉलरशिप ग्रांटेड मिड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इसकी ले सकते हो। अलाउंस MP MLA MLC अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, पेंशन रिसीव विनर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र इसके भी ले सकते हो, ठीक है। मेडिकल डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन इसकी भी ले सकते हो। आर्म फोर्सेस, ये दोस्तों यहाँ पर लिस्ट है, आप देख लो। अगर आपको ये लागू होता है तो आप ठीक है, अदरवाइज़ एनी अदर भी करके आप डिडक्शन ले सकते हो। तो हमारे केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्प्ट इनकम अभी डालने वाले नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। हो क्या हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले, सॉरी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी कंफर्म कर देंगे। अभी हमारे 2 कॉलम हो गए कंप्लीट, ठीक है, 2 टैब हो गए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रास टोटल इनकम भी हो गई। अभी आते हैं डिडक्शन के दोस्तों। तो ये दोनों टैब के बाद
ये टोटल डिडक्शन का टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमको डिडक्शन लेने होते हैं मतलब गवर्नमेंट से छूट लेनी होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग देते हैं आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन। तो दोस्तों पिछले साल में पीएम केयर की हमने डोनेशन जो दिया था उसमें यहाँ पर डिडक्शन ली थी, तो हमने एस कर दिया था। 957 रुपये थी, सबके मतलब पोस्ट के हिसाब से अलग अलग थी, ठीक है। जो डिडक्शन और यहाँ पे साइंटिफिक एंड रिसर्च के लिए अगर आपने दिया हो तो यहाँ पर आप छूट ले सकते हो। जो डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80GG के ऊपर ले सकते हो और 80C की है दोस्तों, तो हमारे केस में 80C की ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है 80C में 360 रुपये जो हमारे ITR फॉर्म में दिया है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, गलत है। हमारी केस में ये ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर दूँगा और जो प्रॉपर जो हमें डिडक्शन लेनी है वो डाल दूँगा। तो हमारे केस में है 14,136, ठीक है, 14,136 रुपये 80C की डिडक्शन। तो इसी में आप LIC की भी ले सकते हो, इसी में आप बच्चों की स्कूल की ले सकते हो, इसमें आप सुकन्या की ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, और भी इसमें डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन इसकी लिमिट है 80C की 1.5 लाख। 80C, 80CCC, 80CCD1, इसकी तीनों मिला के लिमिट कितनी है? केवल 1.5 लाख रुपए। इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 14,136 रुपये डाल दिया है, पहले 360 था। अब दोस्तों 80CCD2 जो NPS के कर्मचारी हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप आता है, यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये अगर ITR फॉर्म चेक करना है यहाँ पर सही अमाउंट है या नहीं है, अगर गलत हो तो नो कर देना है और सही है तो कोई बात नहीं। अधिकतर ये सही रहती है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 67,112 रुपये हमारे केस में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ATD है यहाँ पे दोस्तों, ये है मेडिक्लेम की, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर मेडिक्लेम आगे लेने वाले हैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। अभी हम लोग आगे इसकी अमाउंट डालेंगे। शेड्यूल 80D इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास नो है। ATTTA दोस्तों यहाँ पर हम लोग 6,000 इसकी डिडक्शन लेने वाले हैं, 6,076 रुपये की। जब भी जो हमने हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हुए थे सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेक्शन 80TTA में ही हम लोग उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब वहाँ पे ऐड हुआ तो यहाँ पे भी इसको हमको ऐड करना है, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पर एस कर देंगे। आर यू एलिजिबल क्लेम एनी अदर डिडक्शन? नो, ठीक है। अभी हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है, हमारे पास 2 डिडक्शन है जो हम लोग अभी यहाँ पे डाल देंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अब 80C की है, हम लोग यहाँ पर 80C की सेव कर ली है, ठीक है। अब 80C की बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए 80C को हमको कुछ भी छेड़ना नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट अंडर 80C, 80CCC, 80CCD1। ये देखो 1,50,000, 1,50,000 51 हो जाए तो भी आपको 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, लेकिन छूट मिलेगी इन तीनों मिला के 1.5 लाख है। अब ATD जो इंश्योरेंस है दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस, इसकी डिडक्शन हमको लेना है, तो यहाँ पर हमको एडिट कर दूंगा मैं। अधिकतर लोगों की रहती हैं, यहाँ पर एडिट किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर के ऊपर कलम को पढ़ना है, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स
इज़ अ सीनियर सिटीजन। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है आपके साथ जो फैमिली, जो आप है फैमिली है और आपके जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उसके साथ में मेडिक्लेम है। तो दोस्तों नो है, हमारे केस में नो है। अगर आपके केस में यस होगा तो यस कीजिए, नो होगा तो नो कीजिए। ठीक है। हमारे पास क्या है, सेल्फ एंड फैमिली। तो सेल्फ एंड फैमिली का हमारे पास कितना डिडक्शन है, 33,696, 33,696। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने मेडिक्लेम में 33,696 रुपये डाला है लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से मुझे कितने की छूट मिलेगी, केवल 25,000 की। ये ऑटोमेटिक आया, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कुछ है नहीं है। सेल्फ फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर, सेल्फ फैमिली एंड सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग, दोस्तों ये टैब डिसेबल हो गए। ठीक है। क्यों डिसेबल हो गए, ऊपर में हमने नो कर दिया था, पेरेंट्स के साथ में है नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। ठीक है। पेरेंट्स के साथ हो तो अगर आप ऊपर एस कर देते हो तो ये कॉलम भी खुल जाएंगे। अभी हमारे केस में कुछ भी नहीं है। एलिजिबल अमाउंट डिडक्शन 25,000। हमने भला ही 33,696 रुपये मेडिक्लेम किया हो, लेकिन छूट मिलेगी 25,000 की। ये देख लीजिए, अब आपके सामने ही है। ठीक है। अभी हमारे 3 टैब हो गए कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ अगर छूट गया हो तो देख लेते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी हमने ATG चैरिटेबल इंश्योरेंस ATG की हमारे पास नहीं है, ATTTA की है जो सेविंग बैंक्स अकाउंट की है। तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट डालने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग छूट लेने वाले 6,076 रुपये की। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 6,076 रुपये। ठीक है। और ऐड कर देता हूँ, इज मोर देन डिडक्शन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर प्लीज़ रीवेरीफाई। अगर वो बोल रहा है कि कुछ गलत हुआ हो तो आप इसको चेक कर ले। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स 6,076 रुपये। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर द सेक्शन TTA में मैंने 6,076 रुपये डाला, लेकिन इसमें मेरे को कितने की छूट मिल रही है, 4,772 रुपये की छूट मिल रही है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक है, फिलअप आ रहा। दोस्तों हो, मैं हूँ देवीदास, मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ITR फॉर्म जो है दोस्तों हो, ITR का वीडियो हमेशा लंबाई बनता है, आधा घंटे का बनता है। वैसे फॉर्म अगर आप खुद फिलअप करने जाओ तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन यदि आप ITR का वीडियो बनाते हो तो ये लंबा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी सारी डिडक्शन हो गई कंप्लीट। ठीक है। अभी हमारे 3 टैब हो गए कंप्लीट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। अभी आते हैं टैक्स पेड। अब आ गए टैक्स पेड के टैब पर। ठीक है। 3 यहाँ पे राइट हो गए है, ग्रीन हो गए। अभी हमारा चौथा टैक्स पेड का टैब चल रहा है। तो दोस्तों डिटेल टैक्स डिडक्ट से सोर्स TDS हमारा 20 रुपये कटा था। अगर आपको शो करना हो, देखना हो, चेक करना हो, कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हमारे केस में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ भी
नहीं करेंगे। ठीक है, अभी टोटल टैक्स पेड हमने कितना टोटल टैक्स पेड किया है, 20 रुपये किया है। ठीक है, हम लोग इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे 4 हो गए टैब कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें हमारा कुछ नहीं था टैक्स पेड में, जो 20 रुपये था 20 रुपये दिखाया गया। आपके केस में कम ज़्यादा हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, या एज इट इज़ हो तो वैसे छोड़ दे सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा ये हो गया 5वां टैब। अगर आपको ITR का फॉर्म भरना सीखना हो तो आपको ये लास्ट तक देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सोचोगे कि नहीं ये क्या बता रहे, बोर हो गया हूँ या लंबा हो गया है। तो दोस्तों ITR फॉर्म जो वीडियो बनता है ITR फॉर्म का, वो तो लंबा बनता ही है, आप बनाओ चाहे और कोई बनाए। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एक टैब क्लियर करना होता है। कंपटीशन ऑफ टैक्स दोस्तों, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, मैं शो कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, हमारे केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। टैक्स लायबिलिटी वो बोल रहा है कि आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, मैं दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपका जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स कैसे आता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी हमारा ऊपर जो टैक्स पेड करना है, ये देखो मैं क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 आई गई। हमने टैक्स कितना पेड किया था, 20 रुपये किया था। मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने प्रोसीड कर दिया। आर यू एलिजिबल फॉर अ रिफंड, 20 रुपये। तो हमारा कितना रिफ़ंड आ गया दोस्तों, 20 रुपये का रिफ़ंड आ जाएगा। ठीक है, ग्रास टोटल इनकम और सभी डिडक्शन हुए 1,11,020 रुपये। ठीक है, अब इसमें चेक करते क्या के लाइफ इंश्योरेंस के आए हैं 14,136, CD2 के आए हैं 67,000 और ATD की डिडक्शन आ गई 25,000 और ATTTA की आई है 4,772। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो टैक्सेबल इनकम हुई थी वो 4,72,290 हुई थी। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारा टैक्स आया था, ये डिडक्शन होगी और इसी के ऊपर हमारा टैक्स आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमको रेबिट मिल जाता है, मतलब छूट मिल जाती है। तो मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले प्रीव्यू एंड कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबमिट करने के पहले मैं एक बार बैक जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ग्रास टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टोटल डिडक्शन मैंने दिखा दिया, ग्रास टोटल इनकम मैंने एक बार शो करके बताता हूँ। इनकम चार्जेबल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी 0, इनकम चार्जेबल अंडर द अदर सोर्सेज की ये वाली थी हमारी। फिर ग्रास टोटल इनकम हुई, फिर टोटल डिडक्शन हुआ, फिर टैक्सेबल इनकम आ गया। ठीक है, फिर शो डिटेल इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। क्या है, टैक्स पे ऑन टोटल दोस्तों टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। तो दोस्तों जो टैक्सेबल इनकम हुई इसके ऊपर हमारा 11,115 रुपये का टैक्स आया है। ठीक है, लेकिन ये रिबेट मिला है अंडर सेक्शन 87 के कारण, मतलब 5 लाख के अंदर होने के कारण, टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर होने के कारण हमको छूट मिली है। ठीक है दोस्तों, और इसलिए हेल्थ एंड एजुकेशन शेष नहीं लगा। ठीक, ये इस तरह से मैंने आपको चेक करा दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे शो डिटेल एक बार चेक करा देता हूँ, इसलिए हमारा टोटल डिडक्शन कितना होता, 20 रुपये हुआ था, इसलिए 20 रुपये रिफंड हमको मिल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा काम वेरीफाई करने का। ठीक है दोस्तों, सभी चेक करने के बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेल्फ एंड रिप्रेजेंटेटिव आता, अगर आपने भरा हो तो सेल्फ कर दीजिए, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पैन नंबर आता है, बाकी ऑटोमेटिक सब चीज़ें फिलअप आती है। प्रोसीड एंड प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जो आपने भरा है इसको डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। फाइल डाउनलोड हो गई, ऊपर में आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे सीधा नीचे चले जाऊँगा और यहाँ प्रोसीड कर दूँगा। ठीक है, मैं प्रोसीड एंड वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब वैलिडेशन फॉर एरर्स फाउंड आता है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एक टैब को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी कर देना है, पहले नहीं आता था ये, लेकिन अभी आने लग गया। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये कंप्लीट हो गया, ये दूसरे को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी कर देना है। ये तीसरे को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये चौथे को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 टैब थे, अब हमारा सारा क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर से वापस हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे इसको। ठीक है, सेव कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड के बाद प्रीव्यू रिटर्न कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे। जब तक वैलिडेट का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने आगे स्क्रॉल कर दिया है वेरिफिकेशन के लिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन, जब तक प्रोसीड टू वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होगा, ये देखो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है। अभी हम आधार OTP लेंगे और आधार OTP के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। आपको भी क्या करना है, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे। आपको भी मैं सजेशन देता हूँ वेरीफाई आधार OTP से करें। यहाँ पे भी रिकमेंड कर दिया है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैं आधार OTP से इसको वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर आई एग्री वैलिडेट आधार OTP और यहाँ पे जनरेट आधार OTP कर देना है। ठीक है, अब आधार OTP डालेंगे और आगे की प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर OTP डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर OTP डालेंगे 95 17 15। ठीक है, हमने OTP डाल दिया है, एक बार चेक कर लिया है, इसको वैलिडेट भी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सक्सेस हो जाना चाहिए। ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का काम रहेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ अभी कन्फर्म, ये देखो क्या आया, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, कन्फर्म सबमिशन रिटर्न, लेकिन वो अभी सबमिट नहीं हुआ है, वेरीफाई रिटर्न हो जाएगा। ठीक है,
ये देखो अब आ गया, यू हैव सक्सेसफुल फाइल्ड वेरीफाई रिटर्न। ठीक है, ये आ गया दोस्तों, यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड वेरीफाई योर रिटर्न। इसके बाद में क्या करना है, आपको गो टू डैशबोर्ड पे चले जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ई फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है, व्यू फील्ड के ऊपर रिटर्न कर देना है, और जो अभी हमने भरा था वो यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपका ITR भरने का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अभी मैं अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपका कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।